हेलो। स्टार्ट करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल। ट्रिपल इंटीग्रेशन ये जो मॉड्यूल है वो बहुत ही इजी मॉड्यूल है और बहुत ही इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन करने से पहले ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि अपने को डबल इंटीग्रेशन फर्स्ट करना चाहिए। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट अभी ट्रिपल इंटीग्रल से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन पे जंप करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रल में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग एडवांस तक जाएंगे। इसका मतलब एडवांस वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो बाद में सॉल्व करेंगे। बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। अभी यह है अपना क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में अपने को ट्रिपल इंटीग्रल गिवन है और यहाँ पे उसके लिमिट्स गिवन है, एक फंक्शन गिवन है और ये dz dx dy इसको बोलते हैं ऑर्डर। अभी ट्रिपल इंटीग्रल में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें लिमिट्स गिवन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें लिमिट्स गिवन नहीं है, उसकी लिमिट्स अपने को फाइंड करनी होती है फर्स्ट, उसके बाद उसको आगे सॉल्व करना होता है। लेकिन बेसिक्स में हम लोग सबसे फर्स्ट लिमिट्स गिवन वाले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अभी इसके बेसिक्स में dz dx dy गिवन है, अभी इसको बोलते हैं ऑर्डर। अभी ये ऑर्डर जो गिवन है क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में राइट भी हो सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है, वो अपने को वेरीफाई करना होता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन में जो ऑर्डर गिवन है उसके ऊपर भरोसा करना नहीं होता, अपने को ऑर्डर चेक करना होता है। तो सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका ऑर्डर चेक करेंगे कि ये राइट है कि नहीं, और करेक्ट ऑर्डर कैसे लिखते हैं उसको अभी देखेंगे। ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे फर्स्ट इसके जो ट्रिपल इंटीग्रल और लिमिट्स गिवन है वो लिखेंगे, फिर ये फंक्शन है, फिर ऑर्डर लिखेंगे। सबसे फर्स्ट ये लिखते हैं अभी इसके, ये जो इंटीग्रल है ट्रिपल इंटीग्रल के लिमिट्स, फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to 2। अभी ये जो इंटीग्रल है इसको बोलते हैं आउटर इंटीग्रल या फिर आउटर लिमिट बोलते हैं इसको, आउटर इंटीग्रल या फिर आउटर इंटीग्रल। आउटर इंटीग्रल या फिर आउटर लिमिट है फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद आता है ये मिडल वाला, मिडल इंटीग्रल बोलते हैं इसको या फिर मिडल लिमिट। यहाँ पे 0 से लेके z तक है मिडल लिमिट। और ये वाला जो है इसको बोलते हैं इनर लिमिट या फिर इनर इंटीग्रल, तो इसको लिखेंगे इनर इंटीग्रल है इसमें 0 से लेके yz तक, 0 से लेके yz तक है इनर इंटीग्रल। तो इतना अपने को क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ये हुआ अंदर वाला होता है इसको इनर इंटीग्रल, फिर ये मिडल इंटीग्रल और ये लास्ट वाला होता है आउटर इंटीग्रल। उसके बाद ये फंक्शन गिवन है एक्स वाई जेड, इस फंक्शन को लिखेंगे एक्स वाई और जेड। अभी ऑर्डर लिखना है अपने को, ये ऑर्डर करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सबसे फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, ये चेक करेंगे इनर इंटीग्रल चेक करेंगे। इनर इंटीग्रल में लिमिट कौन सी गिवन है, y और z गिवन है यहाँ पे। अभी इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, तीन अपने पास है, x y और z तीन प्रेजेंट है। तीन में से यहाँ पे है y और z, क्या प्रेजेंट नहीं है, x प्रेजेंट नहीं है। तो फर्स्ट वाली जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर में फर्स्ट आएगा dx आएगा। अभी इसको अच्छे से समझ लो, dx क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ही प्रेजेंट नहीं है, वो है x। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट dx आएगा। तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं dx dy और यहाँ पे dz। अभी इसमें से dx हम लोग ने यहाँ पे लिखा, क्यों क्यों लिखा dx यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वाई जेड प्रेजेंट था, एक ही प्रेजेंट नहीं है x वाला, तो इसलिए dx लिखा। तो इसमें से अभी dx को कैंसिल करेंगे। अभी दो बचा अपने पास, y और z बचा है अपने पास, dy और dz बचा है। अभी जो मिडल लिमिट है उसको चेक करेंगे। मिडल लिमिट में क्या प्रेजेंट है, z प्रेजेंट है, z प्रेजेंट है मिडल लिमिट में। तो इसमें से इन दो ऑप्शंस में से क्या प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन अपने पास है dy और dz, जिसमें से यहाँ पे dz z प्रेजेंट है, इसका मतलब dy नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट वो आएगा dy आएगा, जो लिमिट आएगी वो dy की आएगी। क्यों आई dy की लिमिट, यहाँ पे चेक करना है। अभी अपने पास दो ऑप्शन है dy और dz, इसमें से यहाँ पे प्रेजेंट है z, कौन सा प्रेजेंट नहीं है, फिर y प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे आया dy। अभी इसको भी कैंसिल करेंगे, तो अभी क्या बचा, अभी सिर्फ dz ही बचा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे dz।
तो ये वाली है अपनी करेक्ट ऑर्डर। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग ऑर्डर। क्वेश्चन में अपने को गिवन था डी जेड डी एक्स और डी वाई, और करेक्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे, डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये अपनी करेक्ट ऑर्डर है। फिर इसके बाद बस इस क्वेश्चन में अभी ये ऑर्डर को एक बार समझ लो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस ऑर्डर के बारे में। सबसे फर्स्ट इनर लिमिट देखेंगे। इनर लिमिट में वाई जेड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, फिर उसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए डी एक्स आया। फिर डी एक्स इसमें से कैंसिल करना होता है। फिर अपने को वाई डी वाई और डी जेड बचा है, उसमें से अपने पास जेड प्रेजेंट है। फिर अभी क्या प्रेजेंट बचा है, फिर जेड यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर बचा अपने पास डी वाई, तो इसीलिए यहाँ पे डी वाई लिखा। फिर डी एक्स और डी वाई को दोनों को कैंसिल किया, फिर बचा क्या, फिर डी जेड ही बचा, फिर उसको लिखा यहाँ पे डी जेड। तो ऐसे अपने को ये ऑर्डर लिखनी होती है। ये ऑर्डर लिखने के बाद अभी अपने को इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अभी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते टाइम सबसे फर्स्ट अपने को इस इनर लिमिट को सॉल्व करना है। इनर लिमिट कौन सी है यहाँ पे, ये वाली है इनर लिमिट, और उसका ऑर्डर का है ये वाला dx, इसको ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट अपने को इतना सॉल्व करना है, ये इतना सॉल्व करना है, ये इतना पार्ट अपने को सॉल्व करना है। उसके बाद मिडल इंटीग्रल के लिए dy और आउटर इंटीग्रल के dz, ऐसा अपने को सॉल्व करना है। तो अभी dx है यहाँ पे, सिर्फ d के बाजू में x है, इसका मतलब वेरिएबल अभी सिर्फ x है और बाकी सब कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाला अपना x वेरिएबल है इस dx के लिए, और y और z इसके लिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में सबसे फर्स्ट अपने को लिखना है ये आउटर इंटीग्रल। आउटर इंटीग्रल है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। फिर है मिडल इंटीग्रल 0 से लेके z तक, 0 से लेके z तक। फिर उसके बाद कांस्टेंट को अपने को बाहर निकालना है। कांस्टेंट है अपना y और z कांस्टेंट है। अभी y और z कांस्टेंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग dx के साथ डील कर रहे हैं। d के बाजू में x प्रेजेंट है, तो x के साथ ही डील कर रहे हैं। x अपना वेरिएबल है, x ही सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट बाहर आते हैं। तो यहाँ पे बाहर निकालेंगे y z को, तो y z को हम लोग ने यहाँ पे बाहर निकाला। अभी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, इंटीग्रेशन के का लिमिट्स क्या है, 0 से लेके वाई जेड, 0 से लेके वाई जेड। और अंदर क्या बचा है, सिर्फ x बचा है, x लिखेंगे, और ये dx। और बाहर वाले जो ऑर्डर के है वो है dy और dz, dy और dz। अभी इसको सॉल्व करना है, इसमें से अपने को ये वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अभी अपने को कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगने वाले हैं यहाँ पे, उन फॉर्मूलास को हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, x रेस टू n dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, इसका फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अपने को आता है, फिर भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। x रेस टू n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उसके बाद इसी फॉर्मूला का एक नेक्स्ट वर्जन होता है, इसी फॉर्मूला का एक जनरलाइज फॉर्म होता है। अभी वो फॉर्म लिखते हैं, वो वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेस टू n, फंक्शन रेस टू n, इसको ऐसा बोलते हैं f ऑफ x रेस टू n। और ये dx आएगा यहाँ पे वेरिएबल, और उसका जो फॉर्मूला होता है ऐसे ही फॉर्मूला फंक्शन रेस टू n प्लस 1, ये आएगा f फंक्शन रेस टू n प्लस 1। और डिवाइड में डिनोमिनेटर में आएगा ये वाला n प्लस 1 इंटू कोइफिशिएंट। तो ये इसका फॉर्मूला है। अभी इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये दो बेसिक फॉर्मूलास है वो अपने को आने चाहिए। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है x रेस टू n वाला, और सेकंड वाला फॉर्मूला है फंक्शन रेस टू n वाला। फंक्शन रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, फंक्शन रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जो भी फंक्शन रहेगा। यहाँ पे x है तो कोएफिशिएंट ऑफ x रहेगा।
तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूलाज है वो अपने को इस ट्रिपल इंटीग्रल में लगने वाले हैं। उसके बाद एक और फॉर्मूला है, वो है कांस्टेंट का। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx इक्वल टू होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट ही होता है, तो उसको लिखेंगे कांस्टेंट। और मल्टीप्लाई क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ पे d के बाजू में x है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है। जो d के बाजू में होता है वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू x, ये इसका फॉर्मूला है। और ये वाला जो x है वो वेरिएबल का होता है, ये वाला x वेरिएबल का होता है। तो इसको ये वेरिएबल फिर से लिखते हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूलेस अपने को लगने वाला है। कांस्टेंट dx, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू x, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूलेस लगने वाले हैं। उसके बाद अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी इसमें हम लोग सबसे पहले ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे अभी। तो सबसे फर्स्ट ये आएगा आउटर लिमिट, आउटर लिमिट है 0 से लेके 2 तक। उसके बाद है ये मिडल लिमिट 0 से लेके z तक। ये वाई जेड कॉन्स्टेंट है, तो ऐसे ही आएगा यहाँ पे कांस्टेंट वाई जेड। उसके बाद इसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। x रेस टू 1 है यहाँ पे, x रेस टू 1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा x रेस टू n के लिए। x रेस टू 1 प्रेजेंट है, x रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आएगा फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? x रेस टू 1 है, तो x रेस टू 1 प्लस 1, x रेस टू 2 अपॉन 2 आएगा। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, फिर इसके जो लिमिट्स है वो आएंगे 0 से लेके वाई जेड, ये इसके लिमिट्स है, तो उसको लिखेंगे 0 से लेके वाई जेड। उसके बाद ये जो दो बच्चे हैं उसको भी लिखना है, डी वाई और डी जेड। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वाई और डी जेड। अभी अपने को इस लिमिट्स को पुट करना है और इसको सॉल्व करेंगे। अभी अभी इसमें ये जो 1/2 है वो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं सबसे फर्स्ट, ताकि अपने को आगे जाके लिमिट्स पुट करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसीलिए इस 1/2 को सबसे फर्स्ट बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 1/2 को हम लोग ने बाहर निकाला। फिर ये जो इंटीग्रेशन है आउटर इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक, इसको लिखेंगे। फिर इसको लिखेंगे 0 से लेके z तक, 0 से लेके z है ये। फिर ये वाई जेड हैट जेड इज आएगा यहाँ पे वाई जेड। फिर उसके बाद अभी लिमिट्स पुट करना है। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं? सबसे फर्स्ट अपर लिमिट पुट करते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते हैं। और लिमिट्स कहाँ पे पुट करते हैं? वेरिएबल में पुट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने किसके लिए सॉल्व किया? x के लिए सॉल्व किया। तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है। तो इस x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे वाई जेड। तो यहाँ पे लिखते हैं अभी इसको, यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट अपर लिमिट है वाई जेड, एक्स की जगह पे वाई जेड पुट करेंगे, वाई जेड। और ये एक्स स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आएगा, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट पुट करना है। एक्स की जगह पे लोअर लिमिट है 0, तो 0 को पुट करेंगे, -0 और उसका भी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज होगा। फिर अभी इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा वो यहाँ पे अपने को लिखना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा ये 1/2 आएगा यहाँ पे 1/2। ये आउटर इंटीग्रल आएगा 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक। फिर ये वाला आएगा 0 से लेके z तक। फिर ये वाई जेड लिखेंगे हम लोग, ये वाई जेड लिखेंगे, वाई जेड। और ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता है, तो ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई क्यूब और जेड क्यूब बनेगा। तो ये बनेगा सॉल्व करके वाई क्यूब और जेड क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -0, तो यहाँ पे बचता है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इसको वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वाई क्यूब जेड क्यूब। और यहाँ पे डी वाई डी जेड, तो वो भी अपने को यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ पे डी वाई और डी जेड। तो यहाँ पे भी वही आएगा डी वाई और डी जेड। अभी नेक्स्ट अपने को
y के लिए सॉल्व करना है। y के लिए सॉल्व करना है मतलब ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है अपने को, ये वाला dy के लिए अपने को सॉल्व करना है। इस वाले बॉक्स को अपने को अभी सॉल्व करना है। अभी इसमें ये क्या है, d के बाजू में वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है। सिर्फ y पे अपने को फोकस करना है और बाकी सब कांस्टेंट है अपने लिए। बाकी सब कांस्टेंट मतलब कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे z क्यूब कांस्टेंट है। तो z क्यूब को इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे सबसे फर्स्ट। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 1/2 आएगा। यहाँ पे इंटीग्रल आउटर इंटीग्रल है 0 से लेके 2 तक। फिर अभी इसमें से z क्यूब को बाहर निकालना है। क्यों बाहर निकल रहा है, क्योंकि हम लोग वो कांस्टेंट है, यहाँ के d के बाजू में y है, तो y अपना ही y पे अपना फोकस होना चाहिए। तो इसीलिए z क्यूब को हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे। इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रल की लिमिट से 0 से लेके z तक, और अंदर क्या बचा, फिर y क्यूब बचा, सिर्फ y क्यूब, और इसकी ये है dy, और लास्ट में यहाँ पे आएगा dz। तो इस इंटीग्रल को अपने को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को अभी अपने को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा वो देख के हैं। तो सबसे फर्स्ट ये आएगा, हाफ आएगा ये वाला, वो हाफ हैज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद ये इंटीग्रल आएगा 0 से लेके 2 तक। फिर ये आएगा z क्यूब। अभी इसको सॉल्व करना है। ये y क्यूब है और dy है। अभी इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x⁻n वाले फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे लगने के बाद क्या होगा, y क्यूब है, y⁻3+1/3+1, वो कितना होता है, वो होता है y⁴/4। फिर उसके बाद ब्रैकेट आएगा और उसके लिमिट्स लिखेंगे। अभी उसके लिमिट्स क्या है, 0 से लेके z तक उसके लिमिट्स है, तो उसको लिखेंगे यहाँ पे 0 से लेके z तक। और ये लास्ट में बचा है dz, तो उसको लिखेंगे ये dz इस इंटीग्रेशन का dz है। फिर अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक अपने को मिला, पहले चेक करते हैं। यहाँ तक अपने को मिला, ये करेक्ट है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट। सबसे फर्स्ट आएगा ये वाला हाफ आया। फिर ये इंटीग्रल है 0 से लेके 2 तक, उसको लिखेंगे इंटीग्रल 0 से लेके 2 तक। ये वाला इंटीग्रल है 0 से लेके 2 तक। फिर z क्यूब है, z क्यूब लिखेंगे यहाँ पे z क्यूब। अभी अपने को ये लिमिट पुट करनी है। ये 1/4 है, ये डिनोमिनेटर में ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/4 को बाहर निकालेंगे और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बनेगा 1/4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 बनता है। तो ये 1/8 कांस्टेंट है, वो पूरा बाहर आएगा। फिर उसके बाद लिमिट पुट करनी है। लिमिट अपने को वेरिएबल क्या था, y था, dy था, तो y के अंदर अपने को लिमिट पुट करनी है। y⁴ है, अपर लिमिट क्या है z, लोअर लिमिट है 0। तो इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट अपर लिमिट y⁴ है, y की जगह पे अपर लिमिट है z, तो ये आएगा z⁴ आएगा, z⁴ माइनस लोअर लिमिट। अभी y की जगह पे 0 पुट करना है, लोअर लिमिट, तो 0⁴ आएगा, 0⁴ ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लास्ट में यहाँ पे है dz, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे dz। नेक्स्ट अभी इसमें क्या करना है वो देखते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे आएगा 1/8, उसको हैज इट इज लिखेंगे 1/8। उसके बाद ये इंटीग्रल है 0 से लेके 2 तक, ये इंटीग्रल है z क्यूब है यहाँ पे, z क्यूब, और ये z⁴ माइनस 0, तो वो z⁴ ही होता है, z⁴, और यहाँ पे है dz। उसके बाद 1/8 है, ये लिखेंगे 1/8, इंटीग्रल आएगा 0 से लेके 2 तक, z⁴ इंटू z⁴। पावर्स हमेशा ऐड होती है, तो इसीलिए 3+4 आएगा। 3+4 कितना होता है, 3+4 होता है 7, तो यहाँ पे आएगा z⁻7, तो z⁻7 dz। अभी इस इंटीग्रल को अपने को सॉल्व करना है।
इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे, ये आएगा सबसे फर्स्ट 1/8। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट x⁻n वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, ये वाला x⁻n+1/n+1। तो फॉर्मूला के हिसाब से 7+1/7+1, तो ये आएगा z⁻8/8। और इसके बाद इसके लिमिट्स क्या है, 0 से लेके 2 तक, तो वो लिमिट्स लिखे गए 0 से लेके 2 तक। फिर उसके बाद यहाँ पे 1/8 है, 1/8 है, यहाँ पे भी 8 है, 1/8 है, तो वो उस 8 को कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/8 इंटू 8। अभी अंदर क्या बचा, अंदर अपने को अभी लिमिट्स पुट करना है, z की जगह पे लिमिट्स पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने dz था, तो z की जगह पे लिमिट्स पुट करना है। z की जगह पे अपर लिमिट है 2, तो उसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा अपर लिमिट, इस z की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो अपर लिमिट 2⁸ है, माइनस लोअर लिमिट z की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये आएगा 0⁸8, 0⁸8 जो कि 0 ही होता है। अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/8 इंटू 8, 8 कितना होता है, 1/64 होता है, तो उसको लिखेंगे 1/64। उसके बाद 2⁸8 माइनस 0, तो वो 2⁸8 ही होता है, 2⁸8। अभी इसको सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में 2⁸8 है, 2⁸8, और 64 को हम लोग 2 टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, 2�3 होता है 8 होता है, 2�4 होता है 16, 2�5 कितना होता है 32, और 2�6 होता है 64। तो इस 64 को हम लोग 2�6 लिख सकते हैं। अभी इसमें से कैंसिल होगा, फिर इसका आंसर क्या बचेगा, 8 माइनस 6, तो इसमें से कैंसिल होता है, ऊपर बचता है ये 2�6 है, ऊपर बचेगा 2�2, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 4। तो ये है फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ये जो ट्रिपल इंटीग्रल है इसको हम लोग नॉर्मली हम लोग कैल्सी से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैल्सी में पुट कर सकते हैं 2�8 और डिनोमिनेटर में 64 लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग को आंसर 4 भी मिलता है। ये सब करने की जरूरत भी नहीं है इतना। ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन, ये है कंप्लीट सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, ट्रिपल इंटीग्रल का। ये बेसिक स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे इसमें रफ हुआ है, लेकिन इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये है कंप्लीट सोल्यूशन ट्रिपल इंटीग्रल का। तो इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन में बेसिक चीजें अपने को समझने चाहिए, ये 3 अपने को फॉर्मूला लगने आने चाहिए यूज करना। अभी तो हम लोग ने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा, फिर उस टाइम पे भी फिर से एक बार करेंगे। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन ट्रिपल इंटीग्रल का। और यहाँ पे ऑर्डर अपने को समझना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में जो ऑर्डर गिवन रहता है वो हमेशा राइट नहीं होता, इसीलिए अपने को एक बार ऑर्डर चेक करना होता है। फिर इनर इंटीग्रल, आउटर इंटीग्रल, इनर इंटीग्रल, मिडल इंटीग्रल और आउटर इंटीग्रल सॉल्व करना होता है। फिर ये है अपना कंप्लीट सोल्यूशन। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को, इस ट्रिपल इंटीग्रल की कंप्लीट सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में, कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि बहुत लोगों तक ये वाले क्वेश्चंस पहुंचे, इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सके। तो ये है कंप्लीट सोल्यूशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।